श्री राम प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है। इसलिए पहले राम फिर काम। प्रथम सोपान बालकांड चल रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी की विनम्र वंदना चल रही है। बड़े प्रेम और आदर के साथ गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं। बहुत सुंदर संवाद है। चौपाई हिंदी सहित आपको पढ़ के सुनाएंगे सरल शब्दों में। सुने, आप भी पढ़ें हमारे साथ। और पाठ अच्छा लगे तो लाइक करें, सपोर्ट करें। चैनल के पूरे परिवार, सभी सज्जनों, आने वाले सभी सज्जनों को बहुत बहुत धन्यवाद। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े प्रेम से विनम्र वंदना लिख रहे हैं। प्यारे सुने। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। गोस्वामी तुलसीदास जी नाम की महिमा बता रहे हैं। राम नाम की कितनी बड़ी महिमा है। राम नाम जपने से कितने कष्ट दूर होते हैं, कितना आनंद होता है। और राम का नाम बड़ा है कि राम बड़े हैं, ऐसा करके विस्तार से वो बता रहे हैं। सुने। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके, नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मोल ले। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। निर्गुण निराकार से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में आगे सुने। राम भगत इत नर तनु धारी, सही संकट किए साधु सुखारी। नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत होई मृदु मंगल वासा। भगत होई मृदु मंगल वासा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर, भगवान ने बहुत कष्ट सहे। वनवास गए, नंगे पांव, भूखे प्यासे, कितना कष्ट उन्होंने सहा। मनुष्य शरीर धारण किया तो कितना दुख हुआ। आज इंसान कहता है, अपने दुखों को रोता रहता है, लेकिन भगवान किससे कहे। भगवान ने जब नर रूप में अवतार लिया तो कितना कष्ट सहा। माता सीता जी ने कितना दुख सहा। वही बता रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया। परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। सहज में ही प्रभु का नाम सुमिरते हैं तो आनंदित हो जाते हैं, आनंद के घर हो जाते हैं। राम एक तापसती तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम एक तापसती तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत कीन्ही विवाह की। सहित दोष
दुख दास दुरासा, दलई नाम जिमे रविन सेनासा। भंजे राम आप भव चापो, भव भय भांजन नाम प्रतापो। स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र जी के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्ति की, परंतु नाम ने अपने भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का जैसे सूर्य देव भगवान आते हैं, रात्रि अंधेरा अपने आप ही चला जाता है। ऐसे ही श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के भव रोगों का नाश करने वाला है। चाहे जितना भय होता है, लोग डरते हैं ना संसार में, दुख से बहुत ऐसी आपदाएं आती हैं, बहुत भय होता है, बहुत डर लगता है, लेकिन जहाँ प्रभु का नाम होता है तो सारे भयों का नाश हो जाता है। भव रोगों का नाश करने वाला है प्रभु श्री राम जी का नाम। आगे कहते हैं, दंडक बनु प्रभु कीन सुहावन, जन मन अमित नाम की पावन। निश्चर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कले कलुष निकंदन। प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। कितना भी मन कुटिलपन का मन हो, कुटिलता भरी हो मन में, लेकिन राम नाम जो जपने लगता है, सुनने लगते हैं, उसके सारे दोष मिट जाते हैं, दुख मिट जाते हैं। वो सब में भगवान देखने लगता है, सबसे प्रेम करने लगता है कि हे भगवान, हाय भगवान। मनों को पवित्र कर देता है, मन पवित्र हो जाता है। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूहों को मारा, परंतु नाम ने तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। कितने भी जन्मों के पाप हों, कई जन्मों के पाप हों, लेकिन कलयुग में अगर मनुष्य अवतार मिला है और मनुष्य श्री राम जी का नाम जप लेता है तो उसके सारे जन्मों के पाप धुल जाते हैं, फिर कोई पाप नहीं रहते, पवित्र हो जाता है, मुक्त हो जाता है, मोक्ष हो जाती है, उसकी मुक्ति हो जाती है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सबरी गिध सुसेवक निरामा, सुगति दीनी रघुनाथ सिया रामा। नाम उधारे अमित खल रामा, वेद विदित गुण गाथ सिया रामा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी ने तो सबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अनगिनत दुष्टों का उद्धार कर दिया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। नाम ने अनगिनत दुष्टों का उद्धार कर दिया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। नाम का बहुत बड़ा प्रभाव है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सबको। नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर विरिद विराजे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं
कि श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दो को ही अपने शरण में रखा। यह सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर विरद लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। राम भालो कपि कटकु बटोरा, से तो ये तो श्रमों की नैन थोरा। नाम ले तो भव सिंधु सुखाई, करो विचारु सुजन मन माही। करहु विचारु सुजन मन माही। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। जो मन में संसार समाया हुआ है, संसार को ही सच मानते हैं, वो सूख जाता है। संसार से फिर वैराग्य हो जाता है कि संसार ये जो दिखता है ये सत्य नहीं है, सत्य जो नहीं दिखता है वो है। संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सज्जनगण विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। राम सकुल रन राम मारा, सिय सहित निज पुर पगुधारा। राजा राम अवध राजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरबाने। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जेते। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा। तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राजा राम हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक भक्त प्रेम पूर्वक नाम के सुमिरण मात्र से ही बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मगन हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। प्रेम में मगन हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। नाम के प्रसाद से ही, प्रताप से ही सपने में भी उनके कोई चिंता नहीं सताती। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। ब्रह्म राम ते नाम बड़ रामा, बरदायक बरदान सिया रामा। रामचरित सत कोटि मारामा, लिय मैं सजिया जान सिया रामा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। इस प्रकार निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ श्री रामचरित्र में से इस राम नाम को सार रूप से चुनकर ग्रहण किया है। सार रूप से इस राम नाम को सार रूप से चुनकर ग्रहण किया है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी,
मैं सेवक समेत सुत नारी। मास पारायण पहला विश्राम शुरू हो रहा है। प्यारे सुने और प्यारे सज्जन भाई बहन सभी पूरा पाठ जरूर सुने और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूला करें। जय श्री राम जरूर लिखें। अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि हैं। सुखदेव जी और सनकादेव सिद्ध मुनि योगीगण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं, ब्रह्मानंद में मगन रहते हैं, आनंदित रहते हैं, ध्यान करते हैं। नारद जान्यो नाम प्रतापो, जग प्रिय हरे हरे हर प्रिय आपो। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादो, भगत शिरोमणि भ्रे प्रहलादो। भगत शिरोमणि भ्रे प्रहलादो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि हर को प्यारे हैं और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को ही प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। नाम के प्रसाद से, नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे भक्त प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। ध्रुव संग लाने जप्यो हरि नाम, पायो अचल अनुपम ठाओ। सुमेरे पवन सुत पावन नामो, अपने वश करी राखे रामो। अपने वश करी राखे रामो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ध्रुव जी ने ग्लानि से, विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुव लोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। श्री राम जी को हनुमान जी ने नाम के प्रताप से, सुमिरन से, ध्यान करने से, जपने से श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। अपतु अजामिलो गजुगनिकाओ, भय मुकुत हरे नाम प्रभाओ। कहाँ कहाँ लगे नाम बड़ाए, कहाँ कहाँ लगे नाम बड़ाए। राम न सकाए नाम गुण गाए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं नीच अजामिल गज और गणिका वैश्य भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ। राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। नाथ सकल संपदा तुम्हारे, मैं सेवक समेत सुत नारी।
नाम राम को कल्पतरु रामा, कलि कल्याण निवासु सिय रामा। जो सुमिरत भयो भगते रामा, तुलसी तुलसी दासु सिय रामा, तुलसी तुलसी दासु सिय रामा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कलयुग में राम का नाम कल्पतरु, मन चाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास, मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भांग सा नशा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। ये नाम का प्रताप है, प्रभु श्री राम नाम का प्रताप है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। चहु जुग तेने काल तेहु लोका, भय नाम जपे जीव विशोका। वेद पुराण संत मत हो, सकल सुकृत फल राम स्नेहो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, केवल कलयुग की ही बात नहीं है, बता रहे हैं कि केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जप कर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या श्री राम में, समस्त जितने पुण्य है जीवन के, समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। राम नाम में प्रेम हो रहा है, ये पुण्य का प्रभाव है। हमारे पुण्य उदय हुए हैं, जो भगवान की कथा रामायण पाठ हमको अच्छा लगता है, ये पुण्य का प्रभाव है। जब पुण्य उदय होता है, भगवान की कृपा होती है, तब है रामायण पाठ तभी अच्छी लगती है। तभी हमको कि सुनते ही रहें, गाते ही रहें, कितना भी सुन लेते हैं और मन भरता नहीं, मन करता है हमेशा सुनते ही रहें, जपते रहें, प्रभु श्री राम जी का नाम ध्यान करते रहें। ये भगवान की कृपा का प्रभाव है, पुण्य का प्रभाव है, नाम का प्रभाव है। ध्यान प्रथम जोग मख विधि दूजे, द्वापर परितो सत प्रभु पूजे। कल केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना। पाप पयो निधि जन मन मीना। बहुत सुंदर बात गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं कि पहले सतयुग में ध्यान से भगवान की प्राप्ति होती थी, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से भगवान की प्राप्ति होती थी, द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते थे, परंतु कलयुग केवल पाप की ही जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्य का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, पाप अधिक है, घोर पाप है। बहुत कम लोग हैं ऐसे जो रामायण पाठ को सुनते हैं अभी, और उल्टा सीधा वीडियो है उनको देखो लोग कितना देखते हैं, लेकिन रामायण वाले वीडियो बहुत कम लोग देखते हैं, बहुत कम लोग देखते हैं। रामायण पाठ जल्दी से कोई नहीं सुनते, क्योंकि उनका पाप में, पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, वही उनको अच्छा लगता है। समय का प्रभाव है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। देखो बता रहे हैं कि अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता, खुद ही नहीं अलग होना चाहता, तो भगवान क्या करें। अब जब खुद ही ना अगर हम सुधरे तो हमें कौन सुधार सकता है। अपने मन को हम खुद नहीं रोकेंगे तो दूसरा कौन बताने वाला है। ये तो अपने को मेहनत करनी है, कोशिश करना है। अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन
नहीं बन सकते। जब अलग नहीं हो सकते पाप से, तो ध्यान यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। कैसे पूजा होगी? पूजा पाठ में मन ही नहीं लगेगा। नाम काम तरो कान कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कनि अभिमत दाता, हित पर लोक पितु माता। हित पर लोक पितु माता। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है। ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है। नाम कल्प वृक्ष है। जैसे कल्प वृक्ष बट वृक्ष होते हैं, छाया होती है। जैसे हम लोग छाया कहें, जब बहुत धूप लगती है तो कहते हैं चलो थोड़ा सा कहीं छाया में खड़े हो जाओ, थोड़ा आराम मिल जाए। ऐसे ही कलयुग के काल में नाम ही कल्प वृक्ष है, जो सुमिरन करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है। परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है। हमारा परलोक भी सुधर जाता है। ऐसा नहीं है कि इस समय हम नाम जप कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं तो हमारा यही लोक, हमारा यही मनुष्य शरीर सुखी होगा। हमारा परलोक का परम हितैषी बहुत हितैषी है। परलोक भी हमारा सुधर रहा है। परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है प्रभु श्री राम जी का नाम। इस लोक का माता पिता है। तुम्ही हो माता च पिता, तुम्ही हो बंधु च सखा, तुम्ही हो। अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षा करता है, हमारी रक्षा करता है। नहीं कल करम न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन को। कालने में कली कपट निदानो, नाम सुमति समरथ हनुमानो। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है और कोई आधार नहीं है। जैसे इस संसार सागर से पार जाना है तो राम नाम ही आधार है, हमारी नैया है, हमारी नाव है। भव सागर पार करने के लिए राम नाम ही हमारी नाव है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेम के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ हनुमान जी हैं। बुद्धिमान और समर्थ हनुमान जी हैं। जो हनुमान जी का एक बार नाम लेता है, प्रभु श्री राम जी की तुरंत कृपा होती है। हनुमान जी सेवक हैं प्रभु के, मंत्री हैं भगवान के। भगवान राम जी के मंत्री हैं हनुमान जी। जैसे जब कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ जो फाइल पेश करता है, जज बैठता है और फाइल पेश करने वाला पेशकार उनके पास खड़ा रहता है। ऐसे ही हमारे हनुमान जी हैं जो प्रभु श्री राम जी को खबर देते हैं। सबके दुख हरने के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं, सबकी खबर भेजते हैं, सबकी फाइल भेजते हैं। हनुमान जी संकट मोचन, इसीलिए उनको संकट मोचन कहा गया है। और हनुमान जी को वरदान भी है प्रभु श्री राम जी का। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। राम नाम नर केसरी रामा, कनक कसेको कले काल सिया रामा। जापक जन पहलाद जी रामा, पाली दाले ससुराल सिया रामा। बोले
राम नाम नरसिंह भगवान है। राम नाम नरसिंह भगवान है। कलयुग हिरण्यकश्यप है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान हैं। जितने भी जप करते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, उतने प्रहलाद हैं। सब प्रहलाद हैं जो जपते हैं, जो भगवान का प्रेम और आदर के साथ सच्चे मन से मन को एकाग्र करके भगवान का ध्यान करते हैं। वो भक्त प्रहलाद की तरह ही हैं और नरसिंह भगवान की तरह प्रभु उनकी रक्षा करते हैं। राम नाम नरसिंह भगवान है, कलयुग हिरण्यकश्यप है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान हैं। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जप करने वालों की रक्षा करेगा। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। भाई कुभाए अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। सुमेरे सुनाम राम गुण गाता, करऊ नाय रघुनाथ ही माथा। इसमें बहुत सुंदर बात बता रहे हैं कि नाम का कितना प्रभाव है। गोस्वामी तुलसीदास जी बोले, अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव वैर से, क्रोध से या आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण ही होता है। आप कैसे भी जप रहे हैं, अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव वैर से, क्रोध से या आलस्य से, आलस्य में भी नाम जपते हैं तो भी किसी तरह से भी नाम जपने से कल्याण ही होता है। दसों दिशाओं में कल्याण होता है, सब तरफ से भगवान हमारी रक्षा करते हैं। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं श्री राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाकर मैं श्री राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोरी सुधारहि सो सब भांति, जासो कृपा नहीं कृपा घाती। राम सुश्यामी राम सुस्वामी, सुसेवक मोसो निसे दिस देखी, दया निधि पोसो। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती। प्रभु कभी नहीं थकते, कृपा करते हैं, अपार कृपा करते हैं। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है, अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। वो तो पालनहार है, जगत आधार है, पालनहार है। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि मेरी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लोकां वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहिचानत प्रीति। गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे गोस्वामी, लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अच्छे स्वामी की रीति यही है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब गंवार, नगर निवासी पंडित मूर्ख, बदनाम यशस्वी कोई भी हो, सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी। न पहि सराहत सब नर नारी। साधु सुजान
सुशील न पाला, ईश अंश भव परम कृपाला, ईश अंश भव परम कृपाला। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सुनि सन्मानहि सब ही सुबानी, भनिते भगति नते गति पहचाने, यहाँ प्राकृत मही पाल सुबाओ, जान सिरो मने कौशल राओ। सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। रिझत राम स्नेहन सोते, को जग मांद मलिन मति मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रिझते हैं, विशुद्ध प्रेम से ही रिझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रिझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि कौन होगा। सठ सेवक के प्रीति रुचि रामा, रखी है राम कृपाल सिया रामा। उपल किए जल जन जय रामा, सचिव सुमति कपि भालु सिया रामा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य सुनेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना दिया। जिन्होंने पत्थरों को जहाज, पानी में पत्थर तैर गए। ये कैसे? केवल राम नाम लिखने से ही पानी में पत्थर तैर गए, जिन्होंने जहाज पत्थरों को और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना दिया। हो कहावत सब कहत रामा, राम सहत उपहास सिया रामा। साहिब सीता नाथ सो रामा, सेवक तुलसी दास सिया रामा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ, कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का दास तुलसीदास सा सेवक है। श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। आगे का पाठ प्यारे कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सिया राम, जय श्री राम।